मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बजट के पक्ष में हमको बोलने का मौका मिला और बजट ऐसे समय में हमारी आई है महोदय। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए एक ही बात कहेंगे कि माना कि देश में अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। तो ये दिया जलाने का काम जो हमारी सरकार ने किया है, इस दिए से पूरे देश को रोशनी मिलेगी महोदय। और जब हमारे बिहार की बात होती है तो महिला सशक्तिकरण बिहार की एक पहचान रही महोदय। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी और जो 35% जो सिपाहियों में हमारी महिलाएं जो दिखती हैं, ये बिहार की प्रतीक आज बन गई हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो महिला प्रतीक के रूप में पूरे देश में पहली महिला को हम सम्मान करते हुए राष्ट्रमाता भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की याद आती है कि जिनकी कल्पना थी कि जब तक महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तब तक देश नहीं विकास कर सकता है। और जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए निकले थे तो इस देश के मनुवादियों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया था महोदय, ये पूरी दुनिया जानती है। तो नीतीश कुमार जी के प्रति, माननीय उप मुख्यमंत्री के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। और बिहार का बजट एक अनोखा बजट है कि जिसमें अनुसूचित जाति की बालिकाएं यदि मैट्रिक पास करती हैं फर्स्ट डिवीजन से तो उनको 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलेगा। द्वितीय श्रेणी से पास करती हैं तो 8,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगा। और इंटर अगर पास करती हैं तो 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलता है। और यदि वो ग्रेजुएशन कर जाती हैं तो 50,000 उनको प्रोत्साहन राशि आगे पढ़ाई के लिए मिलता है। तो ये हम जानते हैं महोदय कि ये सावित्रीबाई फुले के सपना को पूरा करने वाला ये बजट है महोदय। हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज इसी देश में महिलाओं को अधम कहा गया, इसी देश में महोदय महिलाओं को ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल तारण के अधिकारी कह करके संबोधित किया गया। लेकिन हमारी सरकार ने महिलाओं के हाथ में बंदूक थमा करके ये साबित कर दिया कि महिलाएं अबला नहीं है, महिलाएं तारण के अधिकारी नहीं है, महिलाएं को भी समान अधिकार महोदय। जो लोग महिलाओं को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं उनको पीड़ा होगी महोदय। तो इसलिए महोदय नीतीश कुमार जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का कल्पना है महोदय कि महिलाएं आगे बढ़ें। और इस बात को हम देखते हैं कि प्रथम से 8वें क्लास की बच्चों के जो एडमिशन हुआ है उसमें 1,09,00,000 अगर छात्रों का एडमिशन हुआ है तो 1,05,00,000 छात्राओं का भी एडमिशन हुआ है। इसका मतलब है कि हर एक परिवार अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहता है महोदय। ऐसे ही हमारे सावित्रीबाई फुले के सपना को साकार किया जा सकता है महोदय। इसलिए हम आगे कहना चाहते हैं महोदय कि आज मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना के तहत लगभग महोदय एक बात और हम कहना चाहते हैं, अपना बात जारी रखिए महोदय एक बात और कहना चाहते हैं कि आज हम लोग जब तिरंगा फहराते थे तो भारत माता की जय लगाते थे, लेकिन उसके आगे भी हम लोग लगाते थे महोदय कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारे साथी लोग भूल गए महोदय। तो भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो भारत माता वही सावित्रीबाई फुले, वही डॉक्टर अंबेडकर की माता, वही जो सेबरी थी, वही ये भारत माता जो मानवर काशीराम साहब के साथ काम करने वाले, जीतन राम मांझी जी के साथ काम करने वाले, या वही भारत माता जो आपने देखा महोदय कि हाथरस की जो मां, हाथरस की जो यौन पीड़ित की जो मां आज भी अस्थि कलश अपने हाथ में लेकर के घूम रही महोदय, या महोदय वो बिल्किस बानो जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनके 7 परिवार की हत्या कर दी गई, लेकिन कुछ साथी उनके सम्मान के लिए जब वो जेल से छूटते हैं तो माला और मिठाई बांटने का काम करते हैं। क्या वो भारत माता की तस्वीर नहीं है महोदय? तो साफ साफ दर्शाता है कि भारत माता का भी
चीरहरण करना चाहते हैं, उसको भी तोड़ मरोड़ करके बांटना चाहते हैं, भाषा के आधार पे बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पे बांटना चाहते हैं, धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं। लेकिन हम आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि उस भारत माता की कल्पना को ये सचमुच में साकार कर रहे हैं। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या हो बौद्ध भाई, सबके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया महोदय, और सबका विकास का ध्यान रखा गया है। अल्पसंख्यकों के विकास पे जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आज बिहार में अल्पसंख्यक छात्रावास सही तरीके से संचालित हो रहे हैं। बालिकाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए गए हैं, उसमें भोजन की व्यवस्था की गई है, पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, और उनके भी बच्चे जब छात्रावास में रहते हैं उनके भी पढ़ाई में मदद के लिए 1000 रुपया प्रति माह और 14 किलो अनाज हमारी सरकार उनको भी दे रही महोदय। ये है न्याय के साथ विकास वाली बजट महोदय। और बजट में महोदय अनुसूचित जाति की बात, स्वास्थ्य विभाग की बात न हो। स्वास्थ्य विभाग में जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो निर्णय लिया महोदय, ये पहली बार ऐसा हुआ है महोदय कि विधायकों के अनुशंसा पे उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहे महोदय। इससे हम विधायकों का सम्मान बढ़ा महोदय। हम जनता के बीच में कहते हैं कि हमारे अनुशंसा पे आपके यहाँ अस्पताल बना महोदय, ये इससे पहले नहीं होता था महोदय। तो कुछ अधिकारी और मंत्री बैठ करके तय कर लेते थे महोदय, लेकिन हम जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ाने का तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया महोदय, और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महोदय और 1379 स्वास्थ्य संस्थाएं पूरे राज्य में बन रहे हैं, जिस पे 1754 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा महोदय। तो बिहार में जो पिछले कोरोना की जो त्रासदी देखी थी, उस त्रासदी को देखते हुए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बजट बनाया महोदय, उससे सबको लाभ मिलेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अनुसूचित जाति और बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जब बिहार में अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति की बात होती है तो उसमें भी कहते हैं कि आपको 40% राज्य का पैसा मिलाना पड़ेगा। एक कैसा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति का विकास कराना चाहते हैं, जबकि पहले अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति के मद में 100% पैसा केंद्र सरकार का होता था महोदय। तो ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़े नहीं, इसलिए इन्होंने 40 और 60 का रेशियो तय किया महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि आदरणीय आप तमाम सम्मानीय सदस्यगण प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जब तक अनुसूचित जाति के बच्चे नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। और विश्व गुरु तो बनने से रह गया भैया। तो इसलिए बिहार को 100% अनुसूचित जाति के छात्रवृत्ति में केंद्र को पैसा भेजना चाहिए, जैसे अपने राज्यों में भेजने का काम करते हैं उसी तरीके से बिहार को भी भेजने का काम करना चाहिए। माननीय सदस्य मात्र 2 मिनट। धन्यवाद महोदय। दूसरा महोदय, आज बिहार के लिए बड़ा खुशी का दिन है महोदय। आज बिहार का बड़ा खुशी का दिन है महोदय कि आज गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम जो विश्व में इसका चर्चा हो रहा महोदय, आज उसको राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित CVIP अवार्ड से आज दिल्ली में सम्मानित किया जा रहा महोदय। तो बिहार का गौरव बढ़ाने वाली महागठबंधन की सरकार महोदय, जिसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी, जिसका नेतृत्व करता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कर रहे हैं, इससे आम आवाम गरीबों का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है, और उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए बिहार ने 112 नंबर डायल का एक सुविधा स्थापित किया है। यदि किसी भी संकट में आप 112 नंबर डायल करते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर मदद वाली गाड़ी आपको पहुंच जाएगी और आपको मदद पहुंचाने का काम किया जाएगा। हम तो इसलिए दूसरा हम एक और बात सरकार से एक और आग्रह करना चाहते हैं। माननीय सदस्य, अब आप सरकार स्थान ग्रहण करें। सरकार से आपका समय समाप्त हुआ महोदय। एक 30 सेकंड में हम अपनी बात को खत्म करेंगे आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य महोदय, इस देश को
एक सपना दिखाया गया कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ेंगे महोदय, लेकिन हमने देखा है कोरोना काल में कि उनका हवाई चप्पल भी छीन लिया गया है महोदय। इस देश को एक सपना दिखाया गया था महोदय कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन कैसे अच्छे दिन आएंगे महोदय? जब 1500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा तो उनका घर का चूल्हा ही नहीं जलेगा महोदय, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? तो आपका समय समाप्त महोदय। जब हम गांव में गए थे महोदय, तो एक महिला ने, जो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है महोदय, उसने कहा एक बात कि यही बाबू, ये देखा मोदी के खेल, ये 240 रुपया कड़ुआ तेल, एकरा पे काहे न विधानसभा में बोला हूं, ये काहे न बोला हूं कि अडानी और मोदी में मेल होल, 110 रुपये पेट्रोल होली काहे न जाकर के बोला हूं। तो ये गांव गिराव में लोग बोल रहे हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, तो आप भी जनता से चुन के आते हैं। आपसे भी निवेदन है कि बाहर जब प्ले कार्ड लेके खड़ा हो तो पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर का दाम जो बढ़ा है उसका भी विरोध कीजिए, नहीं तो जनता आने वाला दिन में आपको माफ नहीं करेगी। अपना स्थान ग्रहण करें। किसानों को जो खाद मिलता था महोदय, पहले 50 किलो का बोरा आता था, आज वो 45 किलो कर दिया गया है। 5 किलो जो डंडी माननीय सदस्य, समय का ख्याल रखें। आपने बोलने का समय दिया महोदय, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।